फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है str1 या st1, इसके अंदर आपके पास है स्ट्रिंग हेलो टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आप चाहते हो इस स्ट्रिंग के अंदर आप एक एक वर्ड को अलग कर दो। उसके लिए यू कैन यूज स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड जो है फिर से स्ट्रिंग का ही मेथड है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं तो str1 के जरिए ही उसको यूज करेंगे हम, str1 डॉट स्प्लिट। अब यहाँ स्प्लिट पैरामीटर देना पड़ेगा। ये पूछ रहा है मुझे कि आर्ग्यूमेंट में मुझे चाहिए भाई किसको देख के मैं ये तय करूं कि यहाँ तक आपका वो स्ट्रिंग एंड हो रहा है, तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस डाल दिया, तो स्प्लिट पैरामीटर मान लिया जाएगा स्पेस। अब मुझे बताओ ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये str1 को लेगा, मतलब इस पूरे हेलो को ले लेगा, पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा, ध्यान से सुनना। तो फिर देखेगा जहां जहां स्पेस आएगा वहां वहां तक स्ट्रिंग को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो पहला हिस्सा क्या होगा, हेलो, स्पेस आ गया ना, तो हेलो विल बी फर्स्ट पार्ट, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो 6 पार्ट्स होंगे। अब मुझे बताओ ये जो स्प्लिट मेथड है ये जिस भी स्ट्रिंग पे काम करेगा ये वहां से रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। नाउ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स किस वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, एक लिस्ट वेरिएबल में। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल L1 इक्वल्स टू, तो L1 जो है, L1 इज ए लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स ऑफ str1, जिसके अंदर वो सारे के सारे वर्ड्स होंगे सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो देखो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना इसको, प्रिंट L1 को, अब देखो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये देखो, दिस इज योर लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ हेलो एक एलिमेंट है, टू अलग है, द अलग है, वर्ल्ड अलग है, ऑफ अलग है, कंप्यूटर्स अलग है। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा स्प्लिट मेथड, जिसकी वजह से आप पूरी स्ट्रिंग को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद यूजिंग लूप, जब हम लूप्स पढ़ेंगे, लूप के जरिए आप एक एक, फॉर एग्जाम्पल हेलो को उठा लिया, उसको अलग से प्रोसेस किया, फिर टू को उठा लिया, उसको अलग से प्रोसेस किया, जबकि यहाँ ये जो स्ट्रिंग है इसको, इसमें हम एक एक वर्ड को अलग से नहीं उठा सकते थे। बात समझ आ रही है? अब ये जो स्प्लिट पैरामीटर है ये कुछ भी हो सकता है, मैंने स्पेस दे दिया, फॉर एग्जांपल इसके अंदर टी बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ टी लिख लेता हूँ, तो स्प्लिट पैरामीटर मान लिया जाएगा टी। अब देखो इस केस में ये क्या आ जाएगा, देखो जो ही टी आ जाएगा वहां तक मान लिया जाएगा एक स्ट्रिंग है। देखो HELLO स्पेस एक स्ट्रिंग, टी आ गया, फिर O स्पेस दूसरी स्ट्रिंग, फिर HE स्पेस WORLDOF स्पेस कंप्यूट COMPU तक अलग, उसके बाद ET अलग। ये देखो, तो ये है मतलब स्प्लिट पैरामीटर का। किसी को कंफ्यूजन तो जल्दी जल्दी बताओ। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा स्प्लिट मेथड। लेकिन अब अगर आपको, अब L1 जो है, L1 के अंदर अलग अलग मेथड, अलग अलग छोटी छोटी सी स्ट्रिंग्स है, अगर आप उन सब स्ट्रिंग्स को मिला के एक बड़ा सा एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल रिजल्ट, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल, आप क्या करना चाहते हो, आप उस L1 लिस्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनको मिला के एक ही स्ट्रिंग रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्पेस ही रख देता हूँ। उसके लिए वो यूज ज्वाइन, ज्वाइन में, ज्वाइन यूज कैसे होता है, वो भी स्ट्रिंग मेथड ही है, लेकिन उसमें पहले हमें देना पड़ता है कि आपका ज्वाइनिंग पैरामीटर है क्या। मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, सॉरी, स्पेस से, तो यहाँ स्पेस डाल दिया, डॉट ज्वाइन। अब किसको ज्वाइन करना है भाई, L1 के अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको ज्वाइन करना है। अगर मैं अब प्रिंट करूंगा किसको, रिजल्ट स्ट्रिंग को, आप देखो व्हाट विल बी द रिजल्ट। ये देखो पहले इस स्प्लिट से
हमारा आउटपुट क्या आया, दिस इज आवर आउटपुट। अलग अलग एलिमेंट्स में वो डिवाइड हो गया डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, जो ही स्पेस आ गया वहीं पे उसने उसको अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप, अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपके पास जहां पे आपको एक स्ट्रिंग को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद इस L1 के अंदर फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, या आपके किसी प्रॉब्लम में एक लिस्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स है। अगर आप उन सब स्ट्रिंग्स को मिला के एक बड़ा सा एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, देन यू कैन यूज ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन मेथड जब हमने यूज किया, हमने ज्वाइनिंग पैरामीटर क्या यूज किया, स्पेस। तो पहला एलिमेंट हेलो को उठाया गया, फिर स्पेस डाली गई, फिर दूसरे एलिमेंट को उठाया गया, स्पेस डाली गई, तीसरे एलिमेंट को उठाया गया, स्पेस डाली गई, फिर वर्ल्ड, स्पेस। तो every element is joined, every element in this list is joined using spaces। तो ये एक बन गया एक बड़ी सी एक स्ट्रिंग। तो दो मेथड्स है, स्प्लिट एंड ज्वाइन। स्प्लिट से आप अपनी स्ट्रिंग को छोटी छोटी स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर सकते हो और जो रिजल्टेंट होगा वो एक लिस्ट होगा, दिस इज कॉमन सेंस। और अगर आपके पास एक लिस्ट होगा जिसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स होंगे, उन छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स से आप एक बड़ा सा एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, देन यू कैन यूज द ज्वाइन